थानवी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर आज मैं आपको करवा रही हूँ कक्षा 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए आरबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो इस साल कहा गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस 10 आने हैं एक एक नंबर के। उन क्वेश्चंस की तैयारी अपने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है क कानून लागू करना, ख कानून बनाना, ग कानून तोड़ने वालों को दंडित करना, घ है पंचायतों के चुनाव कराना। तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में ख कानून बनाना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किस सरकार को। सबसे पहला है आपके पास में राज्य सरकार, ख है केंद्र सरकार, ग है पंचायत, घ है उच्च न्यायालय। तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है बच्चों आप केंद्र सरकार को। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास में, जो राइट आंसर है वो है केंद्र सरकार। थर्ड नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला है आपके पास में ऑप्शन राज्यसभा, ख है विधानसभा, ग है लोकसभा, घ है ग्राम पंचायत। तो आपके पास में आंसर है ग लोकसभा। चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र विदेश नीति का संकल्प किसका था। क पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ख महात्मा गांधी का, ग भगत सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके पास में आंसर आना है क पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 5 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी किसे कहा जाता है। क है चार्टर, ख है महासभा, ग सुरक्षा परिषद, घ इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर, इसका राइट आंसर आएगा सुरक्षा परिषद। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम है। किस देश की राजनीतिक संस्कृति क्रांति का परिणाम। तो हमारे पास में क ऑप्शन आता है भारत, ख है लीबिया, ग है ब्रिटेन, घ है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है बच्चों फ्रांस। संघीय सूची में कितने विषय हैं। क 47, ख 72, ग 97, घ 99। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग 97 है आपके पास में संघीय सूची में विषय। अगला क्वेश्चन, रिपब्लिक निम्न में से किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। जो हमारे पास में राइटर्स दे रखे हैं वो देखिए, क अरस्तु, ख प्लेटो, ग संत ऑगस्टाइन, घ हॉब्स। तो आपके पास में करेक्ट आंसर है प्लेटो। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। क 3 जून, ख 4 जून, ग 5 जून, या घ 6 जून। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 5 जून को। अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, वो है राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है। क जनसाधारण को खुली छूट देना, ख कुछ चयनित सदस्यों को ही अवसर देना, ग जाति और वर्ग का ध्यान रखना, घ विवेक संगत उपयोग को सुनिश्चित करना। तो आपके पास में आंसर आएगा घ विवेक संगत उपयोग को निश्चित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन हैं कौन कौन से। क है राज्यसभा व लोकसभा, ख लोकसभा व विधानसभा, ग राष्ट्रपति व विधानसभा, घ महाधिवक्ता व राष्ट्रपति। तो इसके अंदर आपके पास में संसद के 2 सदन आते हैं, राज्यसभा व लोकसभा, यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में करेक्ट आंसर है वो आएगा क। भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व देखिए, ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, क ख है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, ग है एकल नागरिकता, घ है उपयुक्त सभी। तो आपके पास में जो ऑप्शन आएगा वो आएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे ही जो लक्षण है वो सभी संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। क 6 वर्ष, ख 4 वर्ष, ग 7 वर्ष, और घ 5 वर्ष। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नंबर 4 क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। क ऑप्शन है आपके पास में पंडित नेहरू, ख है नासिर, ग है टीटो, और घ है ये सभी। तो आपके पास में ऑप्शन बच्चों फिर एक बार पुनः आएगा ये सभी, यानी कि पंडित नेहरू, नासिर और टीटो ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के, तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। अब आपके पास में 15 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो आता है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष संस्था है। क है महासभा, ख है सुरक्षा परिषद, ग है न्यास परिषद, घ है उपयुक्त सभी। तो जो शीर्ष संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की वो है महासभा।
6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती? क है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ख है उपनिवेशवादी व्यवस्था, ग है सर्वाधिकारवादी व्यवस्था, घ है उपयुक्त सभी। तो आपके पास में ऑप्शन आएगा ग, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। 17 नंबर क्वेश्चन है वो है, कितने विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो आपके पास में क ऑप्शन है 25, ख ऑप्शन है 47, ग ऑप्शन है 97, घ ऑप्शन है 101। तो आपके पास में राइट आंसर है 47, यानी कि ख है समवर्ती सूची में शामिल विषय है 47, जिनके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की व्याख्या सर्वप्रथम किस विचारक ने की थी? तो आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, क है संत ऑगस्टाइन, ख है अरस्तु, ग है प्लेटो, घ है एक्विनास। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा बच्चों प्लेटो। वन महोत्सव मनाया जाता है 12 मार्च को, ख है 28 जुलाई, ग है 22 मार्च, घ है 5 जून। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा वन महोत्सव मनाया जाता है 28 जुलाई को। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सहभागिता का कौन सा स्वरूप लगभग संस्थाबद्ध हो चुका है? तो आपके पास में आंसर है क दबाव समूह, ख प्रत्याहन, ग जन सुनवाई और घ परिप्रेक्षा। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आता है जन सुनवाई। जन सुनवाई एक ऐसी चीज है जो अब संस्थाबद्ध हो चुकी है राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत। ये होते हैं आपके पास में 20 क्वेश्चन। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो आगे चल रहा है आपके पास में, वो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क है उपराष्ट्रपति, ख है राष्ट्रपति, ग है लोकसभा अध्यक्ष, घ है प्रधानमंत्री। तो आपके पास में करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। सेकंड नंबर जो आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन है वो है, संघ सूची पर केंद्र और राज्य सूची पर कानून और राज्य सूची पर कानून बनाता है, परंतु समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? तो आपके पास में ऑप्शन आएगा, देखिए पहला केंद्र सरकार, ख है राज्य सरकार, ग है केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारें, घ है स्थानीय निकाय। तो आपके पास में ऑप्शन है केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारें। 3 नंबर जो आपके पास में अगला क्वेश्चन है वो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, हमने पहले पढ़ा था लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, उस समय भी मैंने बताया था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में हमारे पास में 6 वर्ष ही आएगा। क देख रखा है 5 वर्ष, ख 4 वर्ष, ग आपके पास में 6 वर्ष और घ 8 वर्ष। तो आपके पास में ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है ग 6 वर्ष। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की स्थायी सदस्यता की मांग कर रखी है? तो आपके पास में क ऑप्शन आता है महासभा, ख आता है न्याय परिषद, घ आता है सुरक्षा परिषद, घ आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आता है बच्चों घ सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में भारत के कौन न्यायाधीश चुने गए हैं? तो आपके पास में क है जस्टिस दलबीर भंडारी, ख है जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ग है जस्टिस विनीत कोठारी, घ है जस्टिस अमर सिंह गोदारा। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आता है जस्टिस दलबीर भंडारी। 26 नंबर क्वेश्चन, एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? आधुनिक राजनीति और सरकार, क ख भारतीय राजनीति और सरकार, ग विश्व राजनीति की एक झलक, या घ हिंदू स्वराज। तो आपके पास में आंसर आएगा क आधुनिक राजनीति और सरकार। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं? यानी कि राज्य की अगर सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि उसके लिए राज्यों की सहमति की अनिवार्यता नहीं है? तो आपके पास में ऑप्शन आता है क अनुच्छेद 7, ख अनुच्छेद 5, ग अनुच्छेद 14, घ अनुच्छेद 2। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है अनुच्छेद 7। 28 नंबर क्वेश्चन, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किसका है? तो ये आंसर आपके पास में क है संत ऑगस्टाइन का, ख है कौटिल्य का, ग है अरस्तु का, घ है एक्विनास का। तो आपके पास में करेक्ट आंसर है संत ऑगस्टाइन का। 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को, ख 22 मार्च को,
ग 12 अप्रैल को या घ 22 अप्रैल को? तो यहाँ पर आंसर है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 30 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया? क व्यवहारवादी, ख उदारवादी, ग समाजवादी, घ अतिवादी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपके पास में व्यवहारवादी। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक सहभागिता का जो सूत्रपात किया था। तो ये हुए हमारे पास में बच्चों अभी तक 30 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को। चलिए वीडियो को आगे गति प्रदान करते हुए मैं चल रही हूँ आपको 31 नंबर क्वेश्चन बताने की। और लोकसभा में कार्यवाही का संचालन कौन करता है? उपाध्यक्ष, क ऑप्शन है जो आपके पास में, ख है अध्यक्ष, ग है विपक्ष का नेता, घ है सभापति। तो आपके पास में ऑप्शन आता है अध्यक्ष, ख। संघीय सूची में 97 विषय हैं, इसी कारण यह सबसे लंबी सूची है। इसमें किस प्रकार के विषय हैं, यानी कि शामिल, इसमें किस प्रकार के विषय शामिल किए गए हैं? क है राष्ट्रीय महत्व के, ख है क्षेत्रीय महत्व के, ग है राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व के, घ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास में क आता है राष्ट्रीय महत्व के। राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? क आता है 25, ख आता है 15, ग आता है 250, घ आता है 10। तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए अधिकतम 10 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास में घ। विश्व का 2 गुटों में विभाजन किस युद्ध के पश्चात हुआ? देखिए, क है प्रथम विश्व युद्ध, ख है द्वितीय विश्व युद्ध, ग है तृतीय विश्व युद्ध, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जो आ रहा है आपके पास में वो है द्वितीय विश्व युद्ध। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन आता है, यानी कि क आता है फ्रांस, ख आता है भारत, ग आता है जापान, घ आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास में आंसर आता है क फ्रांस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है? क है इतिहास, ख सामाजिक आर्थिक परिवेश, ग भौगोलिक परिस्थितियां, या लोगों की वेशभूषा। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आ रहा है लोगों की वेशभूषा। वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? क है 28, ख है 30, ग है 35, घ है 14। तो आपके पास में करेक्ट आंसर है 28। वर्तमान में देश में 28 राज्य हैं। यहाँ मैं एक और बात बताऊं बच्चों आपको, अगर ये क्वेश्चन आए कि वर्तमान में देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके पास में आंसर आएगा 8। न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति इनमें से कौन विचारक मानते हैं? तो आपके पास में ऑप्शन आएगा, जो पहला ऑप्शन है, क बृहस्पति, ख मनु एवं कौटिल्य, ग प्लेटो, घ आचार्य नरेंद्र देव। तो आपके पास में जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मनु एवं कौटिल्य। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क 16 सितंबर को, ख 16 अक्टूबर को, ग 16 नवंबर को, घ 16 दिसंबर को। तो आपके पास में करेक्ट आंसर आएगा बच्चों 16 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास में आता है, प्रत्याहन का तात्पर्य क्या है? तो क है कानूनी प्रस्ताव तैयार करना, ख निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना, ग किसी प्रस्ताव पर मतदान करना, घ विशेष अभियान चलाना। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट आंसर है निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना। प्रत्याहन का तात्पर्य यानी कि प्रत्याहन से आशय क्या निकलता है? निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना। तो ये मैंने आपको करवाए हैं अपने इस वीडियो में 40 MCQ क्वेश्चन राजनीति विज्ञान से संबंधित। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर आपके लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।